नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने लक्ष्य को सभी लोग प्राप्त करें। और आज आप सब लोग अपनी तैयारी को बरकरार जैसा कि रख रहे हैं, भर्ती भी आने वाली है, तो उस चीज को लेकर हम भी आपकी तैयारी को अग्रसर आगे की ओर बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा संख्या पत्ती चैप्टर है, उसमें अगला टॉपिक हमारा आता है गुणा तथा भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, जब गुणा भी देगा और भाग भी देगा। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले में बेसिकली समझना है होता क्या है। भाजक, भाज्य, भागफल, जमा शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। देखो है क्या, यदि मैं इन दोनों पद की गुणा कर दूं, ये वाला पद जोड़ दूं, तो ये वाला पद निकल आता है। यदि मैं इन दोनों पद की गुणा कर दूं और ये वाला पद जोड़ दूं तो ये पद निकल आता है। देखो यहां हमें कुछ चीजों को समझना होगा। समझना क्या है, जिस संख्या से भाग दी जाती है वो कहला जाता है भाजक, जिस संख्या को भाग दी जाती है वह कहला जाता है भाज्य, जो पूरा कट के आता है वो भागफल और जो नीचे बचता है वो हमारा आता है क्या, शेषफल। अब देखो यहां जिस संख्या को, से और को का अंतर है दोनों में, से और को का अंतर है दोनों में। जब से आ जाएगा तो वो भाजक बनेगा, को आएगा तो वो भाज्य बनेगा। जिस संख्या से जिस संख्या को, जिस संख्या से जिस संख्या को। अब मैंने भी आपको बताया, यदि मैं इन दोनों पद की गुणा कर दूं, ये वाला पद जोड़ दूं, तो ये वाला पद निकल आता है। निकल आता है जैसे सॉरी 6 चौक 24, कितना शेष बच गया, 3 बच गया। अब मैं आपको एक बात कह दूं, यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, 6 चौक 24, और ये वाला पद जोड़ दूं, तो ये पद बन गया 27, नहीं बन गया बच्चों, बन गया। तो ऐसे ही हमारा इसका फॉर्मूला बन के तैयार होता है। फॉर्मूला तैयार क्या होता है हमारा, फॉर्मूला तैयार होता है इसका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमारा यहां तैयार होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब देखो ये 4 पद हैं, 1 2 3 4। इन 4 पद में से कोई से तुम्हें वो 3 पद देगा और चौथे पद का मान तुमसे यहां पर पुटअप किया जाएगा। तो जब 4 पद में से 3 पद दे देगा, चौथा पद तो निकाल ही लेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि सब लोग आगे चल के जो सवाल हम करने वाले हैं वो इसी पर आधारित है, उन्हें हम कैसे यहां पर करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, एक बार ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखो क्वेश्चन है, विभाजन की एक संख्या में
विभाजन की एक संख्या में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि भाज्य 4 है, वो शेषफल 4 है, तो भाज्य बताओ। अब हमसे यहां पर भाज्य पूछा गया है कि हमें भाज्य बताना है, भाज्य क्या होगा। देखो, अब हमारा जो फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको बताया था पीछे, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहां इसे लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले हमें देखना है, देखो भाज्य पूछा है। जब भाज्य पूछा है तो बाकी 3 चीज हमें चाहिए। जैसे मैं बात करूं, इसे कहा किसी संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है और शेषफल 4 दिया है। सबसे पहले आप शेषफल को लिख लो। समझना, बड़ा बेसिकली समझा रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक। शेषफल 4 दिया है, ठीक है। और जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो भाजक जो हमारा है वो शेषफल का कितने गुना है? देखो, भाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल का 3 गुना कर देंगे। शेषफल कितना था हमारा? 4, इसका 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ गया। शेषफल आ गया, भाजक आ गया, अब क्या बचा हमारा? भागफल। अब ये जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, ये 4 गुना है भागफल का, तो इसे 12 को हम 4 से भाग कर दें तो कितना बन गया? ये 3 बन गया। अब देखो, भागफल, सवाल की लैंग्वेज समझो तो शुरुआत से। किसी संख्या का भाजक, ये है भाजक, भागफल का कितने गुना? 4 गुना, इसका 4 गुना हो गया, तथा शेषफल का कितने गुना है? 3 गुना हो गया। शेषफल का 3 गुना और शेषफल कितना है? 4। तो भाज्य बताना है। अब देखो, हमारे पास शेषफल भी आ गया, भाजक भी आ गया, भागफल आ गया। सीधा फॉर्मूला हमारा था भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कितना बन गया? 12×36 प्लस 4 अर्थात क्या आ गया? 40। तो क्या ऑप्शन आ गया हमारा? बी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से हमें सवालों को यहां देखना है कि सवालों में हमें कैसे कैसे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाकर चलना है। आ रही बात समझ? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताओ। देखो, यदि भाजक भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना, यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताओ। ठीक है। अब भागफल कितना दिया है हमें यहां पर? भागफल दिया है 16। सबसे पहले दिया भागफल 16। भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो इसका कितने गुना है? 25 गुना है। तो कितना बन गया हमारा? 400। और शेषफल का कितने गुना है? ये शेषफल का है 5 गुना। 5 गुना तो भाजक ही तो है, ये तो गुना है। तो इसे क्या करेंगे हम? 400 को 5 से भाग कर देंगे तो हमारा शेषफल निकल आएगा। ये मत सोचना यहां पर गुना था तो हमने गुना की, यहां पर गुना है तो यहां भी गुना करेंगे। यहां गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर जो भाजक है वो भागफल का तो है 25 गुना। अब भागफल तो हमें सवाल के अंदर दिया गया है तो उसका तो 25 गुना कर दिया डायरेक्ट। अब शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल तो हमें सवाल के अंदर दिया ही नहीं, तो शेषफल निकालना पड़ेगा। और जब शेषफल को निकालना पड़ेगा तो जो भागफल आएगा, वो भाजक आएगा, उसे 5 से भाग कर दो, 80 आ गया। समझ लो सवाल फिर। किसी संख्या का भाजक भागफल का 25 गुना हो गया, 25 गुना, और शेषफल का 5 गुना।
हो गया शेषफल का 5 गुना है तो भाज्य बताओ, बस भाज्य निकाल दो। क्या फॉर्मूला था? भाज्य बराबर क्या था? भाजक कितना है? 400 और ये कितना है? 16 प्लस 80, 16 चौका 64 प्लस 80 बराबर कितना आ गया? 6480। ठीक है, तो क्या ऑप्शन क्लिक कर देंगे हम यहां पर? बी ऑप्शन क्लिक यहां पर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कैसे कैसे हम लोग करते जा रहे हैं? ठीक है ना, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, देखो यहां विभाजक दे दिया। विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उनमें से शेषफल 36 हो तो भाज्य बताओ। अब देखो यहां पर शेषफल दे दिया, शेषफल कितना दिया है? 36 दिया है। अब विभाजक होता है भाजक, जो भाग देने वाला होता है। अब शेषफल कितना दिया है? 36 और शेषफल का कितने गुना है? ये 5 गुना है। तो 36 गुणा 5 बराबर 180। अब विभाजक भागफल का 12 गुना है। अब हमें भागफल निकालना है, तो जो ये भाजक है ये भागफल का 12 गुना है। जब भागफल का 12 गुना लेंगे तो 180 को 12 से भाग कर दें, क्या आ जाएगा? 15 आ गया हमारा। अब सवाल की कंडीशन को पुनः समझो एक बार। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक अर्थात भाजक भागफल का 12 गुना, भागफल हमारा आया 15 की 12 की गुणा करेंगे तो 180 तो बनेगा, बन गया। और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है तो भाज्य बताओ। सीधा कंडीशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो 15 12 की गुणा करेंगे वो 180 की तो आ जाएगा 2700 प्लस 36 बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 27 36। क्या ऑप्शन क्लिक कर देंगे? 27 36 किस में है? हमारा सी ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के हमें इन सवालों को देखना है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक चीज देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य बताओ। अब देखो यहां पर शेषफल दे दिया, कितना दिया शेषफल? 28। अब शेषफल का 3 गुना है। 3 गुना क्या है? भाजक। तो 28 गुणा 3 कितना हो गया? 84। और जो ये भाजक है, ये भाजक इस भागफल का कितने गुना है? 7 गुना है। तो 84 बटे 7 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12 सत्ते 84। ठीक है, अब हमारे पास शेषफल भी है, भाजक भी है, भागफल भी है। सीधा भाज्य निकाल लो, सीधा भाज्य निकाल लेंगे। तो इसका क्या आता है हमारा? भाज्य बराबर भाजक कितना है? 84 गुणा भागफल 12 जमा शेषफल 28, 12 चौक
48 4 12 अट्ठे 96 96 4 100 प्लस 28 1008 और 28 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1036, अर्थात क्या ऑप्शन आ गया हमारा डी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कैसे कैसे हम कर रहे हैं सवाल को, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। एक भाग के एक प्रश्न है, भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 दिया है, देखो शेषफल कितना दिया है हमें यहां पर 2, शेषफल 2 है और ये भाजक कितने गुना है शेषफल का 6 गुना है। 2 गुणा 6 बराबर क्या आ गया 12, और भागफल का कितने गुना है 3 गुना है। तो जब भागफल का 3 गुना है तो 3 गुना यही तो है, तो इसे 3 से भाग कर दो, क्या आ गया 4 आ गया हमारा। लैंग्वेज देख लो सवाल की, किसी संख्या का भाजक भागफल का 3 गुना, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 4, 4 का 3 गुना ही तो 12 बैठेगा, तथा शेषफल का 6 गुना, शेषफल कितना है हमारा 2, 2 का 6 गुना कर दें कितना आ जाएगा 12। बस हो गया सवाल, निकाल दो भाज्य। भाज्य बराबर क्या था भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, 48 प्लस 2 बराबर क्या आ गया हमारा 50, अर्थात क्या ऑप्शन लगा देंगे ए ऑप्शन हम यहां पर क्लिक कर देंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना इन क्वेश्चनों के, यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत होगी सवाल को करने में। आप लोगों को भविष्य में सवाल आप करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, इस चीज को समझना होगा आप सभी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 627 से विभाजित की जाती है तो 43 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। देखो सवाल की कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई, अब तक हमें 4 पद दिए गए थे और 4 पद में से किन्हीं 3 पद के मान दे दिए गए और चौथे पद का मान हमसे पूछ लिया गया था। अब 4 पद में से हमें 2 पद के मान दे दिए गए, 2 पद के मान गायब कर दिए गए। कैसे गायब कर दिए गए पहले समझते हैं सवाल को। जब एक संख्या 627 से विभाजित की जाती है, एक संख्या है ये 627 से विभाजित की जाती है तो 43 शेष बच जाता है। तो 19 से विभाजित करने पर क्या शेषफल हमारा बचेगा। देखो यहां थोड़ी सी गलती है सवाल के अंदर, आप उसे सही कर लो। ये जब एक संख्या 627 से विभाजित की जाती है, ये नहीं है, यह है जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है या की जाती है, ठीक है किया जाता है, सॉरी ये नहीं है, किया जाता है तो शेषफल 43 बचता है। देख लो, जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है, अब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है
43 बचता है। देखो यहां पर दो चीज दे दी गई, एक क्या दे दिया भाजक, एक क्या दे दिया शेषफल। ये दो पद गायब कर दिए, एक तो ये वाला भाज्य और एक ये वाला भागफल। यदि इन दोनों में से कोई सा एक पद हमें और दिया जाता तो हमारी वही कंडीशन बन जाती जो पहले इससे पहले वाले सवाल की कंडीशन थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल वाली। ठीक है, लेकिन अब दो पद गायब कर दिए, दो पद दे दिए, तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे? इसने कहा जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है, तो उसी संख्या जो भी वो संख्या थी उस संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। देखो 19 से पूछा है तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, सिर्फ शेषफल देखना है। कितना है 43, जो भी शेषफल होगा, और 43 को पूछी गई नई संख्या से भाग कर दो। किससे कर देंगे 19 से भाग कर देंगे। 19 दूनी 38, कितना बच गया 5 बच गया, तो सी ऑप्शन हमारा यहां क्या हो जाएगा क्लिक हो जाएगा। यानी कि ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, सिर्फ शेषफल को देखना है और शेषफल को पूछी गई नई संख्या, जिस नई संख्या के बारे में वो पूछेगा उस संख्या को हम क्या करेंगे 5 से उसे पूछी गई नई संख्या से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा वह शेषफल हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना कैसे करना है? दोनों में डिफरेंस मैं दिखा रहा हूं हाथों हाथ कि जब वैल्यू दी गई थी तीनों तो सवाल किस रूप से हो रहा था, लेकिन जब 3 में से 2 वैल्यू दे दी गई तो एक वैल्यू कम हो गई तो सवाल भी हल्का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सवाल हल्का हो गया। सिर्फ क्या करना है, शेषफल को पूछी गई नई संख्या से भाग कर दो। 19 दूनी 38, मुंह जमानी भी कर सकते हो। क्या बच गया 5 बच गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो फिर यही क्वेश्चन आ गया हमारा। किसी संख्या को 142 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? देखो उसी संख्या को पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ शेषफल पकड़ लेंगे। शेषफल कितना है 54, 16 से भाग करेंगे, 16 तिया 48, कितना बच गया 6 बच गया। आवश्यकता ही नहीं कोई चीजों की। ठीक है ना, इसलिए मैंने आप सभी को पहले बताया था कि टेबल आप लोग याद कर लें। यदि आपने 30 तक टेबल और 20 तक वर्ग और घन याद कर लिए तो फिर कुछ नहीं है। देखो पेन ने भी नहीं चलाया, आपने 16 तिया 48, 6 बचा, क्लिक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो क्या करना है, शेषफल को पकड़ना है। कितना है 25, 11 दूनी 22, कितना बच गया 3। क्लिक सवाल। समझ रही ना बात, कैसे कैसे करना है? पहाड़े याद आप लोग कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अब देखो इसमें एक शब्द जोड़ दिया, यहां पर वर्ग जोड़ दिया कि किसी संख्या के उसी संख्या के वर्ग को। अब ऐसा नहीं यदि आप ये सोचेंगे कि वर्ग दे दिया तो पता नहीं क्या करें हम। अरे भाई वर्ग में करना क्या होता है, वर्ग में वर्ग ही तो करना होता है, तो आप लोग भी वर्ग कर दें। लेकिन अब वर्ग किसका करेंगे,
हम तो कंडीशन शेषफल को देख रहे हैं ना अभी तक। तो जब शेषफल को हम लोग देख रहे हैं तो शेषफल का ही तो वर्ग कर दें। 3 का वर्ग कितना होगा 9। 9 को आप किससे भाग कर दें, पूछी गई नई संख्या क्या है 6। 6 एकन 6, कितना बचा 3। तो क्या क्लिक कर देंगे, सी ऑप्शन हमारा क्लिक हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्लिक हो जाएगा। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे मैं चलता हूं। हो गया भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ वर्ग करे तो वर्ग कर देंगे, घन देगा तो घन कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। वर्ग दिया है तो शेषफल का वर्ग कर दिया, घन देता तो हम क्या करते, इसका घन कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या बचेगा। 29 से भाग देने पर पूछा है, तो 29 तो नहीं 58, कितना बच गया 5 बच गया, सीधा 5 क्लिक हो गया। कुछ करना ही नहीं है सवालों के अंदर, सिर्फ पहाड़ों को याद रखना है। यदि आपने पहाड़े याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप 29 बैठ के वहां सोचेंगे 29 का पहाड़ा 29 से 29 गुणा करेंगे, गुणा नहीं करनी है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी ऑटोमेटिक, कि हमारी टेबल कहां तक याद है। ठीक है ना, जितनी ज्यादा आपकी याद टेबल होंगी उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और जितनी आपकी कम याद टेबल होंगी उतनी आपकी कैलकुलेशन स्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 आता है। इस प्रकार संख्या को 67 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब देखो, किसी संख्या को जब 68 से भाग दिया तो भागफल 269 आया तथा शेषफल 0 आया, अर्थात ये संख्या इससे पूरी कटी होगी, पूरी की पूरी विभाजित होगी। जो भी संख्या रही होगी जब 68 से भाग दिया गया होगा तो वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो गई होगी। समझो बात। अड़सठ से भाग देने पर भागफल 269 है। जब 68 से भाग दी गई तो भागफल 269 आया और शेषफल कितना आया 0 आया 0। यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं और ये 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं बैठेगा, तो ये वाली वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी बच्चों, निकल आएगी। जब ये वैल्यू निकल आएगी तो इसने कहा है इसी संख्या को 67 से भाग दे दें। अब देखो, जब 68 से भाग दे रहे थे तो शेषफल क्या बच रहा था, जब इससे भाग दे रहे थे तो शेषफल क्या बच रहा था, तो हमारा शेषफल 0 था। हम क्या करेंगे 67 से 68 को भाग कर दें, कितना बचता है 1, तो 1 ही हमारा इसका शेषफल यहां पर बच जाएगा। चाहे आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करके हम भाग कर देंगे 1 से, तब हम देख पाएंगे, तब भी हमारा क्या होगा शेषफल 1 ही हमारा बचेगा। क्योंकि यहां पर क्या है, हमारा शेषफल जब 0 दे दिया तो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी विभाजित होगी। अब यदि हम इन दोनों की गुणा करके निकालेंगे तो बहुत समय हमें लगेगा, और एग्जाम में हमें क्या करना है, हमें अपने समय को बचाना है। ठीक है, जब समय बचाएंगे तो इस रूप से सवाल को लेकर चलेंगे कि जिस संख्या से पहले भाग दी गई थी और जिस संख्या से पूछा है उससे भाग देने पर कितना शेष बचता है, तो 1 बचता है, तो 1 ही हम क्या कर देंगे यहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? 39 बचता है। तो 17 से संख्या को भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो 17 दूनी 34, कितना बच गया? 5 बच गया। देखो एकदम सवाल होंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पहले सवाल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया, फिर कोई दिक्कत हमें सवाल के अंदर नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अब देखो संख्या का वर्ग आ गया पुनः, और वर्ग वाले भी हमने करे थे, तो क्या करेंगे हम? शेष का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 ही तो होगा। जब 3 का वर्ग 9 होगा तो हम क्या करेंगे? इस 9 को किससे भाग कर दें? पूछी गई नई संख्या किससे? 5 से। 5 चिकन 5, कितना बच गया? 4। क्या क्लिक कर देंगे? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 13 से भाग करने पर 1 शेष आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? अब देखो थोड़ी सी उसने यहां चेंजिंग कर दी सवाल के अंदर। चेंजिंग क्या कर दी है? एक संख्या को 13 से, जब 13 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 1 बचता है। संख्या क्या है ये नहीं पता है। जब 13 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 बचा, और भागफल को, जो भी भागफल था, देखो जब 13 से भाग दिया गया तो 1 शेष बचा 1। भागफल जो भी आया होगा, जो भी होगा भागफल, जब इस भागफल को 5 से भाग करने पर, जब 5 से विभाग की गई तो शेषफल 3 बचा। जब 5 से भाग दी गई तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो मान लो यदि मैं भागफल यहां पर 1 मान लें हम लोग कि ये 5 इससे 1 बार कटा होगा, तब शेष आया होगा। तो 5 चिकन 5 और 3, तो भागफल कितना बना होगा? 8 बना होगा। भागफल कितना हो गया? 8 हो गया हमारा यहां पर। अब वही कंडीशन है जो पहले थी। यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, 13 8 104, एक ये जोड़ दूं तो कितनी संख्या बन गई? 105 ही तो बन गई। अब 105 को यदि मैं 65 से भाग कर दूं तो क्या शेष बचेगा भाई? 40। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। या आप लोग इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, फिर मैं इसका एक और दूसरा तरीका बताता हूं। ले लिया भाई सभी ने? ये वाला देखो, जब 5 से भाग किया गया, जब 5 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो मान लो इसने 1 बार भाग दिया है, तो 5 चिकन 5 और 3 कितना बन गया? 8। अर्थात वो संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब जब 13 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना बचा? 1।
तो 13 अट्ठे 104 और 105 आ गया हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, 105 को किससे भाग कर देंगे, अब यहां पर 105 को भाग कर देंगे 65 से, 65 एकन 65, कितना बच गया 40। बी ऑप्शन आ गया हमारा। इस तरीके से आपको भाग से संबंधित वो कैसे भी सवाल दे वो सारे के सारे आप लोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।